उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में संचालित बालू खदानों में बालू माफिया एनजीटी और न्यायालय के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां बालू माफिया सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर प्रतिबंधित मशीनों से बालू खनन के खेल को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। इन बालू माफियाओं को सत्ताधारी सहित जनप्रतिनिधियों का संरक्षण मिल रहा है, जिसके दम पर बालू माफिया धड़ल्ले से बालू खनन कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ एक नहीं बल्कि आधा दर्जन बालू खदानें संचालित हो रही हैं। यहां प्रतिबंधित भारी पोकलेन मशीनें भी दिन रात गरजती हैं और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमीरपुर में संचालित बालू खदानों में बालू माफिया एनजीटी और न्यायालय के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां बालू माफिया सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर प्रतिबंधित मशीनों से बालू खनन के खेल को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं, इन बालू माफियाओं को सत्ताधारियों समेत जनप्रतिनिधियों का संरक्षण मिल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ब्रजेश ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, हमीरपुर में बालू खदान में माफियाओं का डेरा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी वर्षा जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जनपद में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत से ही ये बालू खनन का अवैध काम किया जा रहा है। ये बालू माफिया एनजीटी के नियमों सहित न्यायालय की आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। इन पर जिला प्रशासन खासा मेहरबान रहता है। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया जिला प्रशासन है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हीं का संरक्षण इन माफियाओं को मिल रहा है, तो क्या ग्रामीणों की तरफ से कुछ आवाज उठाई गई है, कहीं ज्ञापन सौंपा गया है? क्योंकि अधिकारी ही इसमें लिप्त है, तो फिर आम जनता कैसे परेशान नहीं होगी इसमें? आम जनता इस मुद्दे पे अक्सर आवाज उठाती रहती है। यहाँ के लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तमाम ज्ञापन भी दिए जाते हैं अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों के कान में कभी जूं तक नहीं रेंगती है। बालू माफिया खुलेआम जो है बालू का खनन करते हैं जो है। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले कभी इन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, किसी भी तरह की कोई शिकायत की गई है? इनके जो है यहाँ के तमाम लोग, राजनीतिक दल के या हो या जो आम जनता हो, तमाम कई बार अधिकारियों से शिकायत करते हैं। यहाँ के अधिकारियों को अगर बालू खनन के संबंध में फोन करके अवगत भी कराया जाता है तो यहाँ के अधिकारी फोन उठाकर बातचीत करना भी उचित नहीं समझते हैं। अगर किसी दफा अगर फोन इनका उठ भी जाता है तो मुश्किल अगर इनका फोन उठ भी गया तो बेहुदा जवाब देकर फोन काटकर ये आगे बढ़ने का काम करते हैं। अब ब्रजेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में कभी कोई जनप्रतिनिधि आया है, यहाँ के हालातों का जायजा लेने की कोशिश की है जनप्रतिनिधियों ने? आपको बता दूं कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ना अब तक जनप्रतिनिधियों ने बालू खनन पर कोई आवाज उठाई है, चाहे यहाँ खनिज अधिकारी हो या आरटीओ विभाग हो या राजस्व विभाग हो। साथ ही यहाँ जिला अधिकारी भी हालांकि भरसक प्रयास कर रहे हैं इस पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन किसी भी दशा में बालू खनन और ओवरलोडिंग पर हमीरपुर जनपद में लगाम नहीं लग पा रही है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हमीरपुर में संचालित बालू खदानों में जो है वो बालू माफिया एनजीटी और न्यायालय के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिकायत नहीं हो रही है, जनप्रतिनिधि भी इसमें लिप्त है। इसी वजह से जो माफिया है उनके हौसले अब लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। और इस खबर पर हम खनिज अधिकारी कमलेश कुमार से भी इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। तो हमारी तरफ से खनिज अधिकारी से इस पूरे ही मामले पर जानने की कोशिश की गई, लेकिन फोन कट हो गया है इसी वजह से। लेकिन हम आपको बता दें कि जो बालू खदान है वहां पर माफिया और जो एनजीटी है वो न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस कारण जो कंपनी है उसके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं।
तो हमीरपुर में बालू खदानों में बालू माफिया एनजीटी और न्यायालय के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां बालू माफिया जो है वो सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर प्रतिबंधित मशीनों से बालू खनन के खेल को जो है वो बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। इन बालू माफियाओं को सत्ताधारियों और जनप्रतिनिधियों का संरक्षण भी मिल रहा है, जिसके दम पर जो बालू माफिया है वो धड़ल्ले से बालू का खनन कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि आधा दर्जन ऐसी खदानें हैं जहां पर बालू खदानें संचालित हो रही हैं। यहाँ पर प्रतिबंधित भारी पोकलेन मशीनें भी दिन रात चलती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की इन पर नजर नहीं पड़ रही है और जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।